नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक बार फिर किसान आंदोलन में किरोसिन डाला जा रहा है। उसे एक बार फिर से माचिस मारने की तैयारी चल रही है। ना ना ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 200 दिन पूरे होने पर विनेश फोगाट पहुंची वहां पर और क्या कुछ किया। ये सब तो इकोसिस्टम है, करता रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा शीर्ष स्तर पर है। कंगना रनौत ने एक बयान दिया और उस बयान की कुछ प्रतिक्रिया आई। कंगना रनौत ने यह कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान वहां पर हत्या हुई है। कंगना रनौत ने यह कहा था कि बलात्कार की घटना हुई है, लेकिन इसे बड़े सलीके से जोड़ दिया गया और इस तरह से पेश किया गया जैसे मानो कंगना रनौत ने किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कह दिया। और कंगना ने जो कुछ कहा वो सबने सुना। आप पहले वो बाइट ध्यान से सुनिए और उसके बाद एक्शन ये था और रिएक्शन कैसा हुआ उसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले सुनते हैं कंगना की बाइट। तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो देखा आपने कंगना रनौत ने जो कहा और उसका कैसे तोड़ मड़ोड़ कर या यूं कहें कि अपने मनमाफिक उसे मोड़ दिया गया। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की ओर। एक श्रीमान है, नाम है रॉबर्ट वाड्रा। अब ये नाम तो आप जान ही गए होंगे। प्रियंका गांधी के पति हैं। इन्होंने कंगना रनौत पे एक बयान दिया। अब समझिए कि रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कंगना रनौत के बारे में कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। अब इंटरनेट पे मैंने जानकारी तलाशी और ढूंढने की कोशिश की कि रॉबर्ट वाड्रा साहब पढ़े लिखे होंगे, पर पता चला ये तो हाई स्कूल पास है, सिर्फ हाई स्कूल पास। वो दूसरे को कह रहा है कि पढ़े लिखे नहीं है, अपने से ज़्यादा एजुकेटेड महिला के बारे में। फिर मैंने तलाशा और इंटरनेट पे सर्च करने के दौरान वो बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी के ट्विटर हैंडल्स पर देखिए राहुल गांधी के एजुकेशन के बारे में, सोनिया गांधी के एजुकेशन के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में एक से एक तस्वीर आपको मिल जाएगी और एक से बढ़कर एक सवाल मिल जाएगा। सलाउद्दीन चौधरी जो कि बांग्लादेश के पत्रकार है, वो कहते हैं कि हमने तो ट्रिनिटी कॉलेज से पूछा भी है कि भैया ये पढ़ा भी है कि नहीं है, कैम्ब्रिज उम्ब्रिज में नहीं पढ़ा है, और उन्होंने साबित कर दिया इस बात को। अब आरटीआई के जरिए जवाब मांगा है, मेल किया है कि जरा इसकी मार्कशीट भेजना, तो कितना पढ़ा लिखा है, एक्यूडो चैंपियन। अब वो कॉलेज मार्कशीट ही नहीं दे रहा है। सोनिया गांधी की पढ़ाई के बारे में कभी आरटीआई के जरिए जानकारी लेके पूछिए। ये पूरा का पूरा गांधी परिवार कोई पढ़ा लिखा है नहीं और सबकी डिग्री पर कहीं ना कहीं सवाल हैं। आज का गांधी परिवार मैं बोल रहा हूँ, सोनिया और उनके 2 बच्चे, और ये दूसरे को अनपढ़ कह रहे हैं क्योंकि इन्हें अंग्रेजी बोलनी आती है। ये यूरोप में रहते हैं, इनकी अम्मा यूरोप की है, इटली की है, और इनको हाईफाई लगते हैं। इसी से जुड़ा एक और सवाल, एक तस्वीर है वायरल हो रही है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। इसमें नकाब में एक महिला है। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर लंदन के किसी बार की है और सामने ग्लास में जाहिर तौर पर शराब जैसी चीज रखी हुई है। ये कहां की तस्वीर है? कौन है इस भद्र पुरुष के बगल में बैठी महिला? नकाब के पीछे की महिला कौन है? ना, ये फेक तस्वीर नहीं, पुरानी है पर फेक नहीं है। अब इस तस्वीर को देखकर कई लोग कई तरह के सवाल कर रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत में साड़ी पहनकर बहू, भारतीय नारी
और जब अपनी सोसाइटी में जाए तो फिर वही सबला अत्याचारी। तो बहुत सारे इस तरह के सबूत हैं जो कि गांधी परिवार के बारे में बहुत सारी कहानियां कहते हैं। अभी तो बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स आप देखिएगा, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल ट्विटर हैंडल्स का सिर्फ नाम लूँगा। उसमें से एक दो बांग्लादेशी पत्रकार हैं, दूसरा सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उनके आप ट्विटर हैंडल्स को एक बार खंगाल लें। और सबसे बड़ी बात कि ये दोनों महापुरुष जो कि सुब्रमण्यम स्वामी या ये जो पत्रकार हैं, जो भी सवाल कर रहे हैं, जो भी सबूत पेश कर रहे हैं, ना कांग्रेस में कोई जवाब नहीं दे रहा, प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है, मानहानि का मुकदमा भी नहीं पेश किया जा रहा, उसकी धमकी तक नहीं दी जा रही है। सन्नाटा, खामोशी। कांग्रेस का हर नेता जो कि ABCD हर इशू पर बोलता है, गांधी परिवार पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगे, इतने बड़ी बड़ी सबूत पेश की गई, उस पर एक प्रवक्ता, एक नेता कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें पता है बोलेंगे तो चर्चा होगी, चर्चा होगी तो और राज खोलेंगे, और राज खोलेंगे तो काली परत एक के बाद एक हटती चली जाएगी। आप समझ रहे हैं? बहुत कुछ है कहानी। और किसान आंदोलन के जरिए, मणिपुर के जरिए, भट्टा परसौल के जरिए, किरोसिन छिड़कने का धमकी देकर, बांग्लादेशी वार के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं, सुन रहे हैं, वो देश समझ रहा है। गांधी परिवार इस देश को क्या देना चाहता है आज की तारीख में। और गांधी परिवार में क्यों कहूँ, ये माँ और उनके 2 बच्चे जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं। 8 सितंबर को फिर विदेश जाने वाले हैं राहुल गांधी, सैम पित्रोदा ने जानकारी दी। और वो कुछ इन्फ्लुएंसर्स, चिंतकों से मिलने वाले हैं। अब ये चिंतक किस तरह के चिंतक होंगे उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। उनका ऑफिशियल कार्यक्रम एक बार जारी हो जाने दीजिए। अभी तक तो सिर्फ इतना पता चला है कि 8 सितंबर को वो विदेश जाएंगे, डलास में एक कार्यक्रम है, और उसके बाद किन लोगों से मिल रहे इसके बारे में डिटेल्स नहीं आए हैं। वो आएगा, फिर से न्यूज़ बनेगा, राहुल गांधी एक बार फिर चर्चाएं केंद्र में आएंगे। और तब तक मम्मी और बिटिया तो है ही। नमस्कार।